मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ने तो यह बात सुनी ही होगी कि हर एक गांव में जरूर एक न एक ऐसे बूढ़े चाचा या दादा जरूर पाए जाते हैं जिससे कि किसी भूत ने बीड़ी मांगी हुई होती है या इन्होंने किसी भूत को बीड़ी जलाकर दी हुई होती है। तो बस कुछ इसी तरह की कहानी थी एक छोटे से गांव के गेहूं चावल के व्यापारी हमारे मंगरू लाल की। कभी कभी मंगरू लाल को घर आने में काफ़ी देर हो जाती थी। एक दिन ऐसे ही मंगरू लाल देर रात अपनी साइकिल लेकर घर की ओर जब जा रहे थे, काफ़ी अंधेरा हो चुका था। मंगरू लाल अपनी साइकिल को हवाई जहाज की तरह चलाते जा रहे थे। उतने में मंगरू लाल को ऐसा लगा कि जैसे कोई उनके पीठ पर आकर बैठ गया हो। मंगरू लाल ने देखा कि उनके आंखों के सामने किसी के बड़े बड़े बाल लटक रहे थे। तब मंगरू लाल समझ गए कि जरूर यह कोई भूत होगा। पर दोस्तों, हमारे मंगरू लाल डरे नहीं। हाँ, अब दोस्तों हमारे मंगरू लाल यह समझ गए कि जरूर यह भूत नाला सुपारा के नाले में रहता होगा। मंगरू लाल ने घर पहुंचते ही उसे अपने कंधे पर से उतारा और देखा, तब सचमुच में वह एक शैतान का बच्चा था। तब मंगरू लाल ने कहा, कौन हो भाई तुम? पर उसका कोई भी जवाब नहीं था। फिर से मंगरू लाल ने कहा, कौन हो भाई तुम? तब उसने कहा, नहीं, मैं आपके पास ही रहूंगा। फिर मंगरू लाल ने पूछा, कौन है भाई तू? नहीं, मैं आपके पास ही रहूंगा, बस। इस तरह से उसका बार बार एक ही जवाब था। तब मंगरू लाल ने कहा, क्यों भाई, मेरे अंदर तुझे क्या तेरी मरी हुई आइटम नजर आती है, या फिर तूने मुझे अपनी बीवी समझ के रखा है क्या? बोल। तब उसने कहा, उस भूत के बच्चे ने कहा, नहीं, आप ना मेरे मरे हुए दादाजी जैसे दिखते हो, मैं आपके पास ही रहूंगा, आप जो बोलोगे ना मैं वो काम करूंगा। अब मंगरू लाल ने कैंची से उसका कुछ बाल काट कर रख लिया और उसे अपने घर में पड़े एक गेहूं के ढेर के नीचे छुपा दिया। हमारे मंगरू लाल जितना काम उस भूत को देते वह सब जल्दी से फटाफट करके खत्म कर देता और आकर कहता, मालिक और काम दो, मालिक और काम दो। अब मंगरू लाल बेचारे सोच में पड़ गए। एक दिन मंगरू लाल ने 5 ट्रक गेहूं मंगवाया और उस भूत के बच्चे को पूरी ट्रक खाली करने के लिए कहा। जैसे ही वह 5वें ट्रक के गेहूं को खाली करते हुए ले जा रहा था, तब मंगरू लाल ने देखा और कहा, अरे भाई, तेरे माथे का पसीना तेरी चड्डी से क्यों निकल रहा? तब उसने कहा, अरे ये पसीना नहीं साले, ट्रक खाली करवाते करवाते सूसू करवा दिया। तब मंगरू लाल बहुत जोरों से हंसने लगे और वह चिढ़ गया। ट्रक खाली हो जाने के बाद
मंगरूलाल ने उसे कहा कि भाई वो घर का गेहूं जरा सब बाहर निकाल दे। पर मंगरूलाल यह भूल चुके थे कि उसी घर के गेहूं के ढेर में मंगरूलाल ने कैंची से काट कर उसका बाल सर का उसी गेहूं के ढेर में छुपाया था। जैसे ही मंगरूलाल को याद आया, मंगरूलाल तुरंत दौड़े दौड़े उस गेहूं वाले घर में गए और जब मंगरूलाल ने देखा तब वह भूत अपने सर का बाल लेकर तो जा ही रहा था, पर उसके साथ साथ बोनस में मंगरूलाल का कुर्ता पैजामा और उनकी साइकिल भी लेकर भागने लगा। वैसे ही मंगरूलाल ने उसे दौड़ाया और कहा, अरे भूतवा सारे, तेरी भैंसिया का पूछ मारो, रुक सारे, मां साइकिलिया दे, नहीं मारा फिर मुझसे दे। तो दोस्तों बस इसी तरह से इस कहानी का यहीं पर एंड होता है। फिर मिलेंगे ऐसी मजेदार कहानी के साथ।